Hello everyone, a very warm welcome to you all. Now here, let's discuss the next two features of company, that is voluntary association for profit and termination of existence. Voluntary association for profit. A company is a voluntary association for profit. कंपनी क्या है? कंपनी है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन। मतलब इसमें जो लोग आते हैं वो खुद की मर्जी से आते हैं, वॉलेंट्री आते हैं। किस लिए आते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। तो जो कंपनी फॉर्म होती है वो एक किसी पर्पस के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म होती है जिससे प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। और वो जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स में। लेकिन इसका जो सारा प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में सबकी सब डिवाइड नहीं होता। कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व्स में कंपनी सेव करके रखती है ताकि ये जो अमाउंट है जो रिजर्व्स में सेव किया गया है वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी के यूज हो सके, या फिर कभी कंपनी की कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है जिसमें कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तब ये अमाउंट कंपनी के पास यूज करने के लिए बचा हुआ हो। So it is formed for the accomplishment of some stated goals, and whatsoever profit is gained is divided among its shareholders or saved for the future expansion of the company. अब क्या सारी की सारी कंपनीज जो फॉर्म होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं? तो आंसर इज नो। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फॉर्म होती हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ओनली अ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद नो प्रॉफिट मोटिव। यानी जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। इन कंपनीज को बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। इन कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो सेक्शन 8 के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, तो उसकी डेथ भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। यानी अगर कोई कंपनी काम करना बंद कर दे या उसका ऑफिस बंद हो जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है तो कंपनी की डेथ यानी कि कंपनी का जो वाउंड अप है वो भी लॉ ही करेगा। So इसलिए a company being an artificial person does not die a natural death. It is created by law, carries on its affairs according to law. कंपनी को किसने क्रिएट किया है? कंपनी का पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है। कंपनी सारे अफेयर्स सारे काम अपने लॉ के थ्रू ही करती है, तो जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो भी लॉ के थ्रू ही खत्म होगी। यानी कि कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका जो बर्थ होता है वो लॉ के थ्रू होता है, जो सारे काम होते हैं सारे अफेयर्स होते हैं वो भी लॉ के थ्रू ही होते हैं, और उसकी एग्जिस्टेंस भी टर्मिनेट लॉ के थ्रू ही होती है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल बी शेयरिंग नेक्स्ट फीचर in my next video, so stay connected.